दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। राना सरफराज। जुमे के दिन रोशनी के सिलसिले का प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन हम करते हैं। कल टेक्निकल वजूहात की बिना पे हम ये प्रोग्राम ना कर सके। आज हम रिकॉर्ड नहीं, लाइव आपके साथ हैं फेसबुक पे, हमारे दोनों पेजों पे और उसके साथ साथ यूट्यूब पे। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद हमें अपने कमेंट्स जरा लाइकिंग और सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो जाए। मैं कभी नहीं कहता, मुझे कहा गया है कि आप अब ऐसा कहेंगे। हमारे साथ एबटाबियत है, समाजी शख्सियत है, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, एबटाबाद के मदारिस के रईस हैं, खतीब हैं साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया। अगर कहीं आवाज ब्रेक हो तो हम जी साहब, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। ब्रेक सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि नहीं आपकी वजह लेंगे से मेरा पैगाम देखते हैं और सुनने वालों तक पहुंच जाता है। कंटिन्यू, क्योंकि बीच में से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। आप कल जो हम राब्ता नहीं बन पाया था, आज बताइए क्या रोशनी की जो है ना किरणें हमें देने और सुनाने के लिए दे रहे हैं। राना साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से जी मेरा आज पैगाम हम देखते हैं और सुनने इसी वालों तक पहुंच जाता है। और फिर तमाम नाजरीन और सामीन का बहुत शुक्रिया कि वो हमारे इस पैगाम को देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। जी अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। आप हजरात आप की अपना बयान कावतों जारी को रखें। तो वो इंटरनेट की खराब लगता है और कि थोड़ा तमाम हमारा सामीन की समाअत को अपने बारगाह लमीज़ल में शरफ़ क़बूल से नवाजें। राना साहब, बहुत शुक्रिया। गुजारिश कुछ इस तरह से है। सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर के महीने में दो बातें बड़ी अहमियत के साथ बयान की जाती हैं। पहली बात, 6 सितंबर 1965 को अफवाज पाकिस्तान ने लाहौर के अंदर चाय पीने का ख्वाब देखने वालों को और उनकी ख्वाबों को नेस्तो नाबूद किया। और 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक तहरीक का और अहमियत का हामिल दिन है और वो दिन इस सितंबर के महीने में आता है। चूंकि 6 सितंबर का दिन जोग्राफिया के दिफा का दिन है, इसलिए 6 सितंबर को पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी ऑफिशियल और पाकिस्तानी इदारे यौम दिफा के तौर पर मनाते हैं और इस पर बड़ी बड़ी तकरीबात मुनाकिद की जाती हैं। और यकीनन जोग्राफिया का दिफा ज़रूरी होता है। वतन की मोहब्बत अहमियत की हामिल होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। और यही वजह है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे और वापस बार बार मुड़ के मदीना को देख रहे, मक्का को देख रहे थे और कह रहे थे कि मेरी कौम अगर मुझे मक्का से ना निकालती तो मैं मक्का छोड़ के कभी ना जाता। यही वजह है, वतन की मोहब्बत इंसान के रगों में और खून में दौड़ती रहती है और वो वतन से वाबस्तगी हर जी शऊर को, हर महज़िब कौम को अहमियत के साथ एहसास रहता है। इसलिए 6 सितंबर 1965 की यादगार के तौर पर सितंबर के महीने में 6 सितंबर को मनाया जाता है। और 6 सितंबर के साथ मुत्तसिल 7 सितंबर आता है और 7 सितंबर का दिन भी बड़ी अहमियत का हामिल दिन है। और उसका पस मंजर कुछ यूं है, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया और पाकिस्तान की जब पहली
کابینہ بنی، اس میں سر ظفراللہ خان چونکہ قادیانی وزیر خارجہ تھا، اور 1948 کے اندر اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ اور جب میڈیا کے کچھ دوستوں نے اس سے سوال کیا کہ جناب آپ بانی پاکستان محمد علی جناح کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے، تو اس نے عجیب جملہ کہا کہ آپ مجھے اسلامی ریاست کا ایک کافر وزیر سمجھ لیں یا ایک کافر ریاست کا مسلمان وزیر سمجھ لیں۔ جب اس کے خلاف تحریک عروج پہ آئی اور تحریک 1953 میں وجود پہ اس طرح کچھ پھیل گئی، پورے ملک کے اندر چپے چپے پہ یہ تحریک عروج پر تھی، اور اس تحریک کا جو لب لباب یہ تھا کہ قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے برخاست کیا جائے، کیونکہ سفارتکاری کے محاذ پہ اور دیگر مقامات پہ قادیانی عروج پر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کی پوسٹوں پہ وہ لوگ بیٹھے تھے۔ ایک تحریک چلی، اور جو 1953 میں تحریک چلی، رانا صاحب پاکستان کی ہسٹری میں ایک اہمیت کے حامل وہ تاریخ ہے جس میں 10,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اور اس تحریک جس کو شروع پیران پیر پیر مہر علی شاہ صاحب، جس کو شروع علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری، جس تحریک کو شروع مولانا ثناء اللہ صاحب نے کیا تھا، وہ تاریخ اس طرح اپنے ارد گرد کو اپنے اس طرح بڑھی آگے کہ اسی تحریک کا جو ثمرہ اور جو اس تحریک کا پھل مسلمانوں پاکستان کو 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ نے 20 دن کی بحث کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ جس طرح ہم جغرافیہ کے تحفظ کے دن کو، جغرافیہ کے دفاع کے دن کو 6 ستمبر کو مناتے ہیں، اسی طرح 7 ستمبر چونکہ ایک نظریے کے تحفظ کا دن تھا، اور اس نظریے کے تحفظ کے دن پر اس ستمبر کے مہینے کو، بالخصوص 7 ستمبر کو، اس عظیم تحریک کو یاد کیا جاتا ہے جس تحریک کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہوں، دنیا کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، سب سے پہلے مختلف لوگ آتے رہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی تھے، اور یہودیوں پر تورات کا نزول ہوا۔ یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں، لہذا یہودیوں کے بعد عیسائی آگے، جو حضرت عیسیٰ کو مالا، حضرت عیسیٰ کو تسلیم کیا اور انجیل کو تسلیم کر لیا۔ ابھی جو کتاب اور نبی کو ماننے والے یہودی، ایک کتاب اور ایک نبی کو ماننے والے عیسائی، اور پھر نبی علیہ السلام کی بعثت ہو گئی تو نبی علیہ السلام اور قرآن کو ماننے والے محمدی اور مسلمان کہلائے۔ لیکن چونکہ میرے نبی کی پیشن گوئی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ بھئی ان قریب 30 کے قریب جھوٹے آئیں گے، کذاب آئیں گے، اور دجل اور مکر و فریب سے کام لیں گے، اور کلہم یزعم انہ نبی، ہر آدمی یہ دعویٰ کرے گا کہ بھئی وہ نبی ہے، لیکن سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی دنیا میں آنا والا نہیں۔ تو یہ جو آخری نبی ہونے کا عقیدہ ہے، جسے خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے مردوں کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین، نبیوں کے ختم کرنے والے آخری نبی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ جملہ تو مختصر ہے لیکن جامعیت کے پیش نظر اس کے اندر معانی کا ایک بہت بڑا سمندر آ جاتا ہے، جسے جوامع الکلم کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر،
दुश्मन के ऊपर 1 महीने की मुसाफत से रोब तारी हो जाता है। ये नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसियत में। और तीसरी चीज़ ये है उहिल्लत लियल गनाइम, पहली उम्मतों के अंदर जो गनीमत का माल था उसको इकट्ठा कर दी जाता, आसमान से आग आ जाती और उसको जला देती। उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलवात व तस्लीमात की ये खुसूसियत है कि इनके लिए गनीमत का माल हलाल किया गया, उसको खाया जा सकता है। चौथी जुइलतिल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, इससे पहले जितने भी अंबिया थे उनकी इबादत का एक मखसूस थी, वो एक खास जगह में इबादत किया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुइलतिल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, मेरे लिए रोए ज़मीन को मस्जिद बनाई गई, जहां भी मैं नमाज पढ़ना चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ। और पांचवी खुसूसियत उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे पूरी मखलूक की तरफ क़यामत तक आने वाली इंसानियत की तरफ नबी बना के भेजा गया है। और छठी खुसूसियत यह है वो खुतिमा बिहिन नबिय्यून, मेरे ऊपर अंबिया का खात्मा हुआ, मुझे आखिरी नबी बना के भेजा गया। नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है लौकाना बादी नबियुन लकाना उमर, ये लौकाना नबियुन बादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, लेकिन चूंकि नबूवत खत्म है इसलिए ना उमर है ना कोई और नबी दुनिया में आ सकता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नन नबुव्वत वर रिसालत क़द इनक़तअत फला रसूल बअदी वला नबिय्या, नबूवत और रिसालत जिसका आगाज सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, उसका इख्तिताम सैयदना इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो चुका है। आपके बाद किस नबी ने दुनिया में नहीं आना। कादियानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात करते हैं और उम्मत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि हजरत ईसा भी तो आएंगे। तो मैं याद करता हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले गुजर चुके हैं, वो बहैसियत नबी गुजर चुके हैं, अभी जब कुर्बे क़यामत में आएंगे एक उम्मती की हैसियत से आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी नबी ने दुनिया में नहीं आना, नबूवत इख्तिताम पजीर हो चुका। रान साहब मैं याद करता हूँ मुसलमानों को गुमराह किया जाता है और मुख्तलिफ किस्म की बातें की जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म की अलक़ाबात दी जाती है और कहा जाता है कि भाई एक ज़िल्ली नबी है, बरूज़ी नबी है, तशरीही नबी है, गैर तशरीही नबी है, मुख्तलिफ बातें। उम्मत मुस्लिमा का ये अकीदा है राना साहब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। किताबुल्लाह कुरान मजीद हो, सुन्नत रसूलुल्लाह जो मैंने पेश कर दी आपके सामने। आप देखिए मसले की असासियत ये है राना साहब, तबूक का मौका है, नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि अली तूने गज़वे में शरीक नहीं होना, बल्कि तूने पीछे अहले खाना की ख्याल करना है, हिफाजत करना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हुए कि हज़रत अली जैसा जंगजो बहादुर शुजा, वो तो मैदान का आदमी है, वो तो मैदान करसात में लड़ने के, और ये कैसे है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि अली तूने मैदान में नहीं आना, बल्कि अली तूने औरतों की और बच्चों की हिफाजत करनी है, उनका ख्याल। तो हज़रत अली आए, नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली से फरमाया कि या अली, ए अली, अमा तर्ज़ा, क्या तू इस बात के ऊपर राजी नहीं, अन तकून मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, कि आप मेरे लिए ऐसे हैं कि जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए उनके भाई हारून। बात तो खत्म हो गई है, लेकिन राना साहब मसले की हसासियत इतनी है, नबी अलैहिस्सलाम ने मुत्तसिल फरमा दिया इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत हारून नबी हुए, लेकिन अली मेरे बाद कोई नबी नहीं है, तू मेरे लिए मसले मूसा और हारून के तो है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मसले की हसासियत है और इस पर उम्मत का इजमा भी है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी दुनिया में नहीं है, बल्कि यहाँ तक के इमाम अबू हनीफा से ये बात मनकूल है कि भाई मुद्दई नबूवत से दलील तलब करना भी कुफर है, क्योंकि नबी के बाद किसी नबी ने आना ही नहीं। तो कुरान है, हदीस है, इजमाई उम्मत। लेकिन 7 सितंबर को हमारी पार्लियामेंट ने
1974 के अंदर मुत्तहब पार्लियामेंट ने कादियानिया को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया है। तो ये जहाँ किताब, जहाँ सुन्नत, जहाँ इजमा उम्मत का हिस्सा था, वहाँ ये पाकिस्तान के मुत्तफ़िका आइन का हिस्सा भी बन गया है। ये मैं अर्ज इसलिए करता हूँ राना साहब, 7 सितंबर को एक यादगार के दिन पे इसलिए भी मनाया जाता है, लेकिन ये बात मैं अर्ज करता हूँ हमारा रवैया क्या होना चाहिए। मैं सहाबी के अमल से ये पेश करता हूँ कि भाई आप देखिए राना साहब, मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने नबी अलैहिस्सलाम के बाद कासिर भेजा। मुसैलिमा वो शख्स है जिसने झूठी नबूवत का दावा किया है नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में। नाम मुसैलिमा था, कज़्ज़ाब इसके नाम का हिस्सा नबी अलैहिस्सलाम ने लगाया है, क्योंकि आपने फरमाया था 30 झूठे आएंगे, इस वजह से कज़्ज़ाब इसके नाम का हिस्सा बना। तो इसने कासिर भेजा है नबी अलैहिस्सलाम के पास, और उसने कहा कि भाई मैं आपकी नबूवत को मानता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसे है आप शहर के नबी हैं और मैं देहात का नबी हो गया हूँ, या आदि बादशाहत आपकी है, आदि नबूवत आपकी है, या आदि मेरी है। बल्कि यहाँ तक उसने कहा कि चलिए आपके बाद मुझे आप लिख के चल जाए कि आपके बाद मैं नबी हूँ। नबी अलैहिस्सलाम लेना साहब उन सफीरों को, सुफरा को ये कहा दुनिया के किसी कानून के अंदर अगर ये बात जायज होती कि भाई सफीरों को कत्ल किया जाता तो मैं तुमको कत्ल कर देता। इन नज़ाकत मसले की ऐसी कि भाई नबी के बाद झूठे मुद्दई नबूवत के मानने वालों को, चूंकि वो मुर्तद है, चूंकि वो इर्तिदाद है, लिहाजा उनको मौका दिया जा सकता है। चूंकि अगर वो इसको कबूल नहीं करते, अगर वो एक अकलियत की हैसियत से रह जाए, फिर ये अलग बात है, लेकिन उनको फिर इस्लामी शनाख्त को छोड़ना होगा। लेकिन राना साहब जो सहाबा का जज्बा था, मैं वो अर्ज आपके सामने करता हूँ, जो सहाबा की जिंदगी थी। इसी मुसैलिमा कज़्ज़ाब के कुछ लोगों ने सैयदना हबीब बिन ज़ैद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने साथ गिरफ्तार करके ले, और हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को दरबार में पेश किया गया। जब उस मुसैलिमा के दरबार में पेश किया गया तो उस मुसैलिमा ने राना साहब हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या तू इस बात पे गवाही देता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल है? हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल। फिर राना साहब उसने ये कहा, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, कि आप ये भी गवाही देते हैं कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ। तो साहबी का अजीब जुमला है राना साहब, इन नफी उज़नैय सममन अन समाई मा तक़ूल, कि भाई मेरे कान वो बात सुनने की सकत नहीं रखते जो तू उनको सुनाना चाहता है। वाह, गोया कि मेरे कानों के अंदर ये बात सुनने की सकत ही नहीं है। वजह राना साहब उसने हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी का दायां हाथ काट दिया, और दायां हाथ काटने के बाद फिर पूछा, अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या तू इस बात की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है? साहबी ने फिर कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल। फिर सवाल किए, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, इस बात की भी गवाही देता है कि मैं यानी मुसैलिमा भी अल्लाह का रसूल है? साहबी ने कहा, इन नफी उज़नैय सममन अन समाई मा तक़ूल। साहब इस जुमले की मिठास को, इस जुमले की वसाहत और बलागत को मैं समझा नहीं सकता। इसके अंदर जो दर्द है, इसके अंदर जो कुड़न है कि भाई सहाबी ये जुमला सुनने के लिए तैयार नहीं है कि नबी के बाद कोई झूठा मुद्दाई नबूवत के बारे में बात की जाए, उसकी नबूवत को माना। जरा साहब उसने हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी का दूसरा हाथ काट दिया। फिर दूसरा हाथ काटने के बाद तीसरी मरतबा पूछा, अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है? साहबी ने फिर कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ मैं गवाही देता हूँ। फिर सवाल किया, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, कि इस बात की भी तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह के रसूल हूँ? साहबी ने वही जुमला दोहराया कि इन नफी उज़नैय सममन अन समाई मा तक़ूल, मेरी आंखें वो सुनने की सकत नहीं रखती जो तू कहना चाहता है कि नबी के बाद कोई। राना साहब उस मुसैलिमा ने उस सहाबी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस लाशे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जब ये लाशा बंद टुकड़े हुआ, उस सहाबी हबीब बिन ज़ैद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की मां के पास गया और बताया गया कि तेरे बेटे के टुकड़े हो गए हैं।
اور اس بنیاد پہ ہوئے ہیں. عثمان رانا صاحب عجیب جملہ کہا, لِهَذِهِ الْيَوْمَ أَرْضَعْتُ لَهُ, میں نے اپنا دودھ ہی اس حبیب بن زیاد کو اس لیے پلایا تھا تاکہ وہ ختم نبوت کا دفاع کر سکے. یہ جملہ میں نے مختلف فورم پہ کہا. آج کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ کس دن کے لیے پلاتی ہے؟ آج کی ماؤں کا دودھ انٹرنیٹ دیکھنے کے لیے ہے, سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے ہے, معاشرے میں اوریانی اور فحاشی کو عام کرنے کے لیے ہے, معاشرے کے اندر اللہ کے حکموں کو توڑنے کے لیے ہے, رسول اللہ کی سنت کو توڑنے کے لیے ہے, صحابہ کی زندگیوں کو جھٹلانے کے لیے ہے. آج وہ مائیں بانجھ ہو چکی ہیں جن ماؤں نے حضرت جنید بغدادی کی تربیت کی, جن ماؤں نے حسن بصری کی تربیت کی, جن ماؤں نے سعید ابن جبیر کی تربیت کی, جن ماؤں نے حبیب بن زیاد انصاری کی تربیت کی. صحیح تو میں یہ کہتا ہوں رانا صاحب, آج کی ماؤں کو بھی اپنی توجہ اپنی اولاد پہ کرنے چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ میرا بیٹا, میں نے دودھ تمہیں اس لیے بلایا کہ ختم نبوت کا دفاع کر سکو. رانا صاحب عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے, اگر ہم ختم نبوت کا کام نہ کر سکیں تو ہم سے گلی کا کتا بہتر ہے. جو کتا کسی کا نمک کھا کے نمک حلالی کرتا ہے, اگر ہم نبی کا کھا کے نبی کی عزت کا داموس کا دفاع نہ کر سکے تو ہم سے تو بہتر گلی کا کتا ہو. تو اس لیے رانا صاحب آج کا جو میرا پیغام اور میسج ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے, اور نبی کے بعد جتنے بھی لوگ, خواہ وہ مسلمہ کذاب ہے, اسود عنسی ہے, طلحہ اسدی ہے اور سیاح, یہ چار وہ لوگ ہیں جو نبی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا. رن صاحب آپ کی ریکارڈ کے لیے یہ جملہ بھی عرض کر دیتا ہوں, جتنے صحابہ کی شہادت اس ختم نبوت کے حساس مسئلے کے اندر جنگ یمامہ میں ہوئی ہے, اتنے صحابہ کی شہادت 27 غزوات میں نہیں ہوئی. یعنی جتنے صحابہ ختم نبوت کے مسئلے میں اپنے جانوں کو نچھاور کیا ہے, اتنے صحابہ کی شہادتیں غزوات کے اندر نہیں ہوئی. تو اس مسئلے کی حساسیت یہ, تو میں اکثر کہا کرتا ہوں, اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھا جائے. اور ہم یہ جملہ کہتے ہیں, مصر کے صدر محمد مرسی نے کہا تھا ہم عزت اس کی کریں گے جو ہمارے نبی کی عزت کرے. تو میں یہ جملہ ریکارڈ کے لیے کہتا ہوں, ہم بھی عزت اس کی کرتے ہیں جو ہمارے نبی کی عزت کرتا ہے. بے شک, جو ہماری نبی کی عزت کرتا ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے, ہماری آنکھوں کا سرما ہے, اور جو ہماری نبی کی عزت نہیں کرتا, ہمارے لیے اس کی حیثیت ہمارے پاؤں کی جوتی کی ٹھوکر کے برابر نہیں. ہم اس سے کوئی اہمیت نہیں دیتے. ہمارے لیے احترام ہے تو اس کا ہے جو میرے نبی کا احترام کرتا ہے, عزت ہے تو اس کی ہے جو میرے نبی کی عزت کرتا ہے. اور ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم سے اگر عزت کا, احترام کا, ہم سے اگر محبت کا پیغام سننا چاہتے ہو, ہم سے اگر تم توقع رکھتے ہو کہ ہماری عزت کریں گے, ہمارا احترام کریں گے, تو تمہیں ہمارے نبی کے جوتیوں کو اٹھانا ہوگا, ہمارے نبی کی اسوہ کو اوپر آنا ہوگا, ہمارے نبی کی ختم نبوت کو ماننا ہوگا. اگر تم ہمارے نبی کی ختم نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں, ہمیں تمہاری کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں اور کسی چیز کا کوئی احترام نہیں. تو جو بات میں نے شروع کی تھی, ستمبر کا مہینہ ہے, 6 ستمبر جغرافیے کے تحفظ کا دن ہے. ہم 6 ستمبر 1965 کی یادگار کے طور پر ہر سال 6 ستمبر اپنے جغرافیے کے دفاع کے طور پر مناتے ہیں, اور 7 ستمبر نظریے کے تحفظ کا دن ہے. اس لیے ہم 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ختم نبوت کے تحفظ کے طور پر مناتے ہیں, اور دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی کتاب اللہ ہو, سنت رسول اللہ ہو, اجماع امت ہو, اور پاکستان کا آئین ہو, ساؤتھ افریقہ کا آئین ہو. اور مجھے رانا صاحب یہ بات کہتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یورپ کی ایک عدالت نے توہین رسالت کے ملزم کو اس بات پر سزا دی ہے کہ توہین رسالت آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتا. اور اس بات پہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یورپ کی عدالت جب اس بات کو مان گئی ہے کہ بھائی توہین کسی کے برداشت نہیں کی جا سکتی, کسی کی بے توقیری کو برداشت کیا نہیں جا سکتا. ہاں ہم بھی آزادی اظہار رائے کے حق میں ہیں, آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے, لیکن آزادی اظہار رائے کے آڑ میں کسی پیغمبر کی اور اصحاب پیغمبر کی, کسی اہل بیت کی, یہ جملہ انبیاء میں سے کسی نبی کی توہین کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ
नबी अलैहिस्सलाम की शफात हम सबको नसीब फरमाए, नबी की उस वाली जिंदगी हम सबको नसीब फरमाए। राना आमीन। साहब सर सवाल बेसिकली 7 थे, मैंने आपको 3 भेजे हैं। ये सवाल आजकल के दौर के नौजवानों के हवाले से हैं, आजकल की जो मामलात हैं उसके हवाले से, कि हदीस मुबारक में आता है कि अर्श के साए में वो 7 मर्द होंगे जिनके साथ 7 खास सलूक किया जाएगा। तो ये सवाल था कि क्या इससे ख़वातीन भी मुस्तफ़ीद होगी रब के रहमत के साए में रोज़े क़यामत के दिन, कि सिर्फ मर्दों का जिक्र है, राना औरतों का साहब जिक्र? इस पर मुख्तलिफ रिवायात हैं। एक रवायत तो वो है कि जिसमें 7 लोगों का जिक्र है, ये उसी की बात इसके कर रहा हूँ। अलावा 72 किस्म के लोग हैं जो कल क़यामत के दिन अर्श के साए में होंगे। बेशक। और इनमें, चूंकि आपके सवाल की मुताबिक मैं बात करता हूं, इसमें वो खातून भी शामिल है कि जो खावन के मरने के बाद अपने बच्चों के ऊपर सब्र करती है और दूसरी शादी नहीं करती, वो भी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे हो, ओ, वो औरत भी शामिल। इस अल्लाह तरह अकबर। बहुत सी ख्वातीन इसमें शामिल हो जाती हैं। जो 7 चीजें हैं, चूंकि इनका ताल्लुक मर्दों के साथ, इसलिए वो 7 तो हैं, लेकिन उसके अलावा दीगर कई, जिससे मैंने आपको अर्ज किया है, कई बीमारियां हैं, उसके मुतालिक ये बात है। इसीलिए बहुत सी ख्वातीन भी अर्श के साए के नीचे, जो 72 किस्म के लोग हैं। एक तो आपको सिर्फ पैगाम इस पर करना पड़ेगा कि वो 72 लोग, बहुत लंबी फहरिस्त है। तो लेकिन चूंकि हमारा सवाल ये था क्या कोई खातून भी है, तो मैं अर्ज ये करता हूँ कि इसमें ख्वातीन भी हैं। जिस तरह वो खातून है जो अपने बच्चों पर सब्र करके बैठ जाती है, दूसरी शादी नहीं करती, कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे वो खातून भी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। दूसरी बात मुफ्ती राना साहब। साहब, एक सवाल आपकी तरफ से आया था, एक बच्ची की तरफ से, कि भाई मेरा किसी के साथ, मेरा गर्लफ्रेंड है, कोई ताल्लुक है। हाँ। तो मैं उस पर अर्ज ये करता हूँ राना साहब, हमारी मशरकी रवायात भी ये हैं, हमारी अख्तार भी ये हैं, तहजीब और सकाफत भी ये है। कुछ काम ऐसे हैं जो औलिया की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी, और वालिदैन उन कामों को अच्छे तरीके से करते। लिहाजा शादी और निकाह के हवाले से अपने माना जाए, तरजीह दी जाए, जो फैसला जहां कर ले मुनासिब। लेकिन वालिदैन को भी ये चाहिए अपने औलाद को एतमाद में लेके फैसले करें। बिल्कुल बजा, अगर बिल्कुल ठीक। हमारा दोस्तों साथी मुफ्ती साहब से थोड़ा इंटरनेट की कमी बेशी की वजह से राब्ता दोबारा बहाल हो गया। जी मुफ्ती साहब, इसमें वो ये बात मुझे थोड़ी सी और वजाहत कर मुझे ये दीजिए। बात तो इस्लामी अखदार के खिलाफ महसूस होती है कि मेरा किसी के साथ ताल्लुक है, गर्लफ्रेंड है, मैं शादी चाहती हूँ। उसका आसान हल ये है कि अपने वालिदैन को बता दिया जाए और वालिदैन की रजामंदी से वहां शादी कर ली जाए। सही। और मैं ये वालिदैन से भी आपकी चैनल की वजह से कहना चाहूंगा कि जो फैसले होते हैं, ये फैसले हमें नेट के वजह से प्रॉब्लम के शिकार है। इसमें सवाल हमारी एक नौजवान बहन ने भेजा था कि हम जो वादा खिलाफी की तरफ जाते हैं, वादा खिलाफी की हम बहुत बातें करते हैं और वादा खिलाफी के ऊपर काफ़ी जोर दिया जाता है इसमें। तो अगर जो बच्चे बच्चियां इंटरनेट पे और व्हाट्सएप वगैरह पे वादे कर लेती हैं एक दूसरे के साथ ज़िंदगी निभाने का, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसाने का, घर बसाने का, रिश्ते शादियों का, तो वालिदैन उनके रिश्ते कर देते हैं। तो वो फिर उन वादों का क्या होगा और उनकी जो कस्में खाई हुई हैं उसकी सजा के तौर पे उसका क्या होगा? ये सवाल हमारी बहन की तरफ से था। मुफ्ती साहब हमारे अर्ज साथ इस तरह दोबारा। पे है राना साहब। जी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और मुसलमान की 24 घंटे की जिंदगी में कोई भी ऐसा काम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मंशा के खिलाफ हो, किसी मुसलमान से ये तो बात तसव्वुर नहीं की जा सकती। सही है। अच्छा, प्रोग्राम का क्योंकि आखिरी लम्हात हैं और हमें ये महसूस होता है कि इंटरनेट हमें तंग कर रहा है और तंग करेगा। आखिरी सवाल मुफ्ती साहब, आवाज़ आ रही है आपको?
आखिरी सवाल जो हमें बहन की एक और तरफ से मिला था, क्या ये कहना सही है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने शौहर को हुक्म नहीं दिया कि वो अपनी बीमार माँ या बूढ़ी माँ और बीवी, नौजवान बीवी को रात के वक्त घर में छोड़ के तबलीग की इज्तिमा में चला जाए जबकि वो घर में अकेली हों? अगर गलत है तो इस तरह क्या अकीदा रखने वाला गुनहगार ना होगा? सर आखिरी सवाल मैंने कहा इतनी देर में आप ज्वाइन करें तो मैं आखिरी सवाल दोहरा दूं जो आपको मैंने भेजा है। हमारा हमारा मुफ्ती साहब से जो सिलसिला है, ये आखिरी लम्हात में अक्सर ऐसा ही होता है कि हमें हनीमत उठानी पड़ती है कि इंटरनेट, क्योंकि हम पाकिस्तान एबटाबाद से राब्ते में होते हैं, मैं लंदन में हूँ और फिर भी मुफ्ती साहब की ये बड़ाई है और बड़ापन है, वो हमें ज्वाइन करते हैं, हमारी रिक्वेस्ट को लब्बैक कहते हैं, हमारे सवाल खंदा परेशानी से लेते हैं, उसके मुफस्सल खूबसूरत जवाब देते हैं और वो फिर जवाबात आप तक पहुँचते हैं और आप मज़ीद उसके ऊपर हमारी हिम्मत अफ़ज़ाई करते हैं और हमें सवालात भेजते हैं। यकीनन ये एक बहुत खूबसूरत सिलसिला है। इल्म की रोशनी है, दूसरों तो जो है ना दूसरों तक भी पहुँचती है, दूसरों को भी इससे इस्तिफ़ादा मिलता है, दूसरों को भी इससे सीखने समझने का मौका मिलता है। मुफ्ती साहब आवाज़ आप तक पहुँच रही है मेरी? तस्वीर आपकी जाम है और ना आपकी आवाज़ आ रही है। तो प्रोग्राम का सिलसिला हम यहाँ वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मुफ्ती साहब से वो जो अर्श के साए तले 72 लोग हैं या 72 मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, अगले जुम्मे उसके ऊपर बात की जाए, उसके ऊपर आपका बयान लिया जाए और उसके ऊपर आपसे मुकम्मल राय ले ली जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और आपसे इंतहाई आजिज़ी से इजाज़त चाहेंगे। आपको अल्लाह की शुक्र